हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम धीरज है और आप आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, लुसेंट जीके। क्योंकि लुसेंट जीके में आपको पता है अभी हमारा पॉलिटिकल साइंस वाला भी री स्टार्ट हो गया, जिसमें हम प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पावर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। एक लेक्चर और लगेगा जिसमें तीन और पावर बचा हुआ है उनका, वीटो, ऑर्डिनेंस और पार्डनिंग पावर डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारे एंड हो जाएगा। इस लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, बाद में बात करते हैं और चीज। क्लियर। तो सबसे पहले क्या है मैग्नेट? क्या है मैग्नेट? एक टाइप का मटेरियल है, ध्यान देना, कोई बॉडी है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि नॉर्मल किसी शहर में या गांव लोग में जो दादा लोग नहीं होते, वो अपने आसपास कुछ अपना फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भाई इस एरिया में तो तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। क्लियर। इसका मतलब एक ऐसा एरिया, एक मैग्नेटिक मटेरियल भी एक टाइप का कोई भाई है, वो दादागिरी कर रहा है कि इस एरिया तो मेरा है। यानी इन्होंने एक फील्ड जनरेट कर लिया है। और होगा क्या, या तो अब देखो इस फील्ड में कौन आएगा, या तो इसके दुश्मन आएंगे या तो दोस्त आएंगे। दुश्मन को रिपेल करेगा, दोस्त को अट्रैक्ट करेगा। समझ लो, सेम नेचर वाला कोई आया, सेम ग्रुप वाला आया तो क्या करेगा, सेम नेचर वाला आया तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और डिफरेंट नेचर वाला आया तो रिपेल करेगा। लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा सा उल्टा समझो। कोई दूसरा भाई आया तो दूसरे भाई को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। दूसरा भाई आएगा, भाई इसका भाईगिरी खत्म नहीं कर देगा। एग्जाम्पल लेते हैं तो यानी नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। अट्रैक्ट कौन करेगा, नॉर्थ साउथ को। समझ गए, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। और मतलब मान लो पोल है, दो नेचर है, समझ रहे हैं, तो नॉर्थ वाले नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। समझे, सेम क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है ए मैग्नेट इज ए मटीरियल डेट प्रोड्यूस ए फील्ड, एक फील्ड जनरेट करते हैं, डेट अट्रैक्ट और रिपेल अदर सच मटीरियल ऑफ मैग्नेटिक नेचर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो लोड स्टोन एक ये वाला मटीरियल है, वो इंपॉर्टेंट नेचुरल अकरिंग मैग्नेट है। क्लियर। और ये किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन को, जो कि आप देख रहे हो, निकेल को, कोबाल्ट को। तो आपसे पूछा जा सकता है लोड स्टोन क्या है, तो आप बताना भाई एक नेचुरल अकरिंग मैग्नेट है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं इतने। क्लियर। आप देखो, ये बार मैग्नेट ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें आयरन, स्टील और एनी फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। देखो, अब बार मैग्नेट, जो हमने बार मैग्नेट देखा होगा, बार मैग्नेट कोई भी बनाया जाता है इवन। क्लियर। तो इसमें क्या क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसमें आयरन, स्टील और कोई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दो ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिस सब्सटेंस को, ध्यान देना, ऐसे सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक मटेरियल के पास अगर आसपास ला दिया ना, ध्यान देना, मैंने आपको एक ऐसे बंदे के पास रख दिया जो थोड़ा गुंडा है, तो आप में भी थोड़ा गुंडापन आ जाएगा ना, बताइए। तो आप एक टाइप के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो। मतलब कि अगर आपको मैग्नेट के पास रख दिया तो थोड़ी मैग्नेटिक एक्टिविटी आप में भी तो आ ही जाएगी ना भाई। क्लियर, समझ में आया ना। तो बार मैग्नेट में जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वही होते हैं। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एक तो या तो इनमें है, या तो इसमें ऑलरेडी है, या तो किसी के संरक्षण में गया या थोड़ा बहुत इनमें आ गया, तो ये भी बार मैग्नेट की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर। इट हैज टू डिफरेंट पोल, ऑब्वियसली दो डिफरेंट पोल होते हैं, और दोनों पोल क्या होते हैं, जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इसको अलाइन करते हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा एंगल होता है, वो एंगल को हम बताएंगे। क्लियर। जो हमारा अर्थ को नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ये अगर किसी पोल को रखोगे ना तो अलाइन हो जाएगा इसी डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यही है बस। अब देखो, नॉर्थ एंड साउथ पोल, कोई भी मैग्नेट बाईपोलर होता है, ध्यान देना। कोई भी मैग्नेट, ऐसा नहीं कि यार ऐसा मैग्नेट है ना जिसमें नॉर्थ पोल ही ऐसे, नहीं, ऐसा कोई मैग्नेट नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई बॉडी है तो यानी मैग्नेट ही नहीं है। मैग्नेट होने का मतलब है उसमें बाईपोलर होगा। बाईपोलर होगा तो एक नॉर्थ पोल होंगे, एक साउथ पोल होंगे। क्लियर। दीज टू पोल ऑलवेज एग्जिस्ट टूगेदर, आप कभी भी सेपरेट कर ही नहीं सकते। क्लियर। नॉर्थ पोल मैग्नेट का साइड हो चुका है अर्थ। देखो, नॉर्थ पोल किस साइड होगा, जिस साइड अर्थ का नॉर्थ पोल है, इस साइड।
और जिस साइड साउथ का नॉर्थ पोल है, इधर जिस साइड इसका नॉर्थ साउथ पोल है उसी साइड होगा अर्थ का साउथ पोल। तो यही पता है, लाइट पोल नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और नॉर्थ दूसरे वाले को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। अब देखो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक होती है अट्रैक्टिव, एक होता है रिपल्सिव, एक होता है डायरेक्टिव। ध्यान देना ध्यान देना, ये क्या है अट्रैक्टिव। तो मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कैसे सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। क्लियर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के आसपास आने में, आसपास जैसे आते हैं उनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, तो इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी वाले। कौन कौन होते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल। रिपेल कौन होते हैं, लाइक मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं ना, जैसे नॉर्थ और साउथ को ले जाओ तो ये अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर साउथ को साउथ के सामने ले जाओगे तो रिपेल करेंगे। क्लियर। ये वाला देखो रिपल्सन, जैसे नॉर्थ ये दोनों एक दूसरे के दूर भाग रहे हैं, आप नहीं दिख रहे हो, नॉर्थ जैसे इसके पास लग रहा है दूर भाग रहा है। क्लियर। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी वाला ये वाला एग्जांपल है, ये है अट्रैक्टिव वाला एग्जांपल, ये है रिपल्सिव वाला एग्जांपल। डायरेक्टिव, ये फ्रीली सस्पेंडेड मटेरियल मैग्नेट। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला है कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे, ये अर्थ जिस साइड में नॉर्थ नहीं है उस साइड में आपका शो करने लगा नॉर्थ वाला, इस साइड में शो। अगर कोई मैग्नेट है ना, दिखेगा तो नहीं ना कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, जैसे उसको लटकाओगे ना तो जो नॉर्थ है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो इसका साउथ है अर्थ के साउथ पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी से आप पता लगा दो, ओ इधर इसका नॉर्थ है इधर इसका साउथ है, यही है पता लगाने का तरीका। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझे ना। पहला क्या है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, रिपल्सिव। डायरेक्टिव का मतलब सिंपल, आप छोड़ दो ना तो उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ वाले साइड में डायरेक्ट हो जाएगा और जो साउथ वाले साइड में डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ बेसिक फैक्ट है, दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, एक होता है नेचुरल। क्लियर। नेचुरल ज्यादातर कौन क्या होते हैं, ऑक्साइड ऑफ आयरन होते हैं, आयरन के ऑक्साइड होते हैं, इरेगुलर साइज होता है, वीक मैग्नेटिज्म होते हैं, बहुत कमजोर मैग्नेटिज्म होते हैं और हाई ब्रिटलनेस होता है, ज्यादा इसका लेबोरेटरी में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैनमेड और आर्टिफिशियल, जैसे बार मैग्नेट का एग्जाम्पल बनाया, हॉर्सशू का मैंने एग्जाम्पल बनाया, रोबिन्सन मैग्नेट का एग्जाम्पल बनाया, मैग्नेटिक नीडल का एग्जाम्पल बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब क्या है इसे देख रहे हो, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, बार मैग्नेट। क्लियर। देखो ये मैंने बताया ना कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को, ऐसा सब्सटेंस जिसमें, ध्यान देना, ऐसा सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और उसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है भी नहीं है। देखो मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब सिर्फ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर मैग्नेट के पास लाओगे ना तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी थोड़ी बहुत चाल चलन मैग्नेट वाला सीख लेगा, यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत आ जाएगी उसमें। क्लियर। यही तो लिखा हुआ है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है ड्यू टू इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। क्लियर। आप देख लो मैग्नेटाइज वाले का अनमैग्नेटाइज वाले का डायरेक्शन देखो कैसा है, लेकिन मैग्नेटाइज वाले का डायरेक्शन देखो कितना शिफ्ट हो गया, साउथ टू नॉर्थ हो गया। क्लियर। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है चीज है। अब बात करें डायरेक्शन की, तो अगर पोल के अंदर जो डायरेक्शन होता है ना भाई, देखो ध्यान देना, पोल के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, ऐसे पोल के अंदर डायरेक्शन, मतलब इस मटेरियल के अंदर डायरेक्शन। लेकिन मटेरियल के बाहर जो डायरेक्शन होते हैं ना वो नॉर्थ टू साउथ होते हैं, आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन मटेरियल के अंदर जो डायरेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, साउथ टू नॉर्थ। देखो ना साउथ टू नॉर्थ, इधर से गया इधर निकला, इधर टू गया इधर निकला, आपको नहीं लग रहा है। समझ में आया ना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साउथ टू नॉर्थ किसके अंदर, मटेरियल के अंदर, मटेरियल के बाहर नॉर्थ टू साउथ। क्लियर। अब एक चीज देखो, अब धीरे धीरे मैं क्या करूं, इसी मंथ में हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना भी आपका सब्जेक्ट है ना, जैसे ही हमारा लुसेंट खत्म हो जाता है तो फिर हम लाइव सेशन रखा करेंगे और डाउट सॉल्विंग सेशन रखा करेंगे ज्यादातर। क्लियर। तो आपके जो डाउट है इवन आप कमेंट सेक्शन में भेज रहे हो, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा जल्दी आप वीडियो देख लेना, शेयर प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। चलो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेट मैंने बताया था ना भाई,
अगर आप इस एरिया के दादा हो तो आपको पता है इस एरिया में मुझे कोई छू नहीं सकता, यानी इस एरिया में आपका इन्फ्लुएंस है। तो भाई ये भी कोई आम आदमी तो नहीं है, इसका भी तो अपना इन्फ्लुएंस होगा ना। जो जो इसका एरिया होता है इन्फ्लुएंस का, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। इस मैग्नेट का फील्ड हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। इस मैग्नेट का फील्ड क्लियर। तो मैग्नेट का फील्ड क्या होगा, ये डायरेक्शन देखा, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी। ऑब्वियसली रीजन का मतलब इस बंदे का इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है इस एरिया में, तो इस बंदे का इन्फ्लुएंस है तो मैग्नेटिक फील्ड है इसका। नहीं तो अगर मान लो एरिया खत्म, तो अब दूसरे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पे मैग्नेट है तो, नहीं तो नहीं है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो लाइंस है ना उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है, इस मटेरियल के आउटसाइड जो डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड है साउथ टू नॉर्थ। ये डायरेक्शन हमें कैसे पता चला, हमें डायरेक्शन पता चला इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसके कारण। क्लियर। आप इस पे टेंजेंट अगर दोगे ना, इस पे किसी भी पॉइंट पे, तो ये डायरेक्शन पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये टेंजेंट करो, ये टेंजेंट करो, कहीं भी टेंजेंट करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी का बात करते हैं भाई। एग्जाम्पल लेते हैं, खुद सोचो मुझे बताओ। इंटेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम। आपने यहाँ पे कोई पॉइंट रखा और कोई पॉइंट यहाँ पे रखा, ऐसे कोई बॉडी है, इसमें 3-4 पॉइंट है, तो यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना एज कंपेयर टू यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है ना कि भाई कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है। तो जहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है वहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा है, उसको हम दो और एक बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, भी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या एक और चीज बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों वर्ड बोलते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि जहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ है वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी, नहीं तो कम। क्लियर। तो इसका एसआई यूनिट आप याद रखना। एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर, ध्यान देना क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, मीटर है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। क्लियर। तो आपसे सिंपल पूछ सकता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप इसमें से तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो हमने बता ही दिया क्या होता है। इसके टेंजेंट, इस पे टेंजेंट करोगे ना तो किसका डायरेक्शन पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि टेंजेंट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है ना। मैंने बता दिया इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। क्राउडेड, जहां पे ज्यादा क्राउडेड वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। कोई पॉइंट नहीं ना, देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, आपको फंसा सकता है एक स्टेटमेंट देके एमसीक्यू में। क्लियर। चलिए अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले कुछ सब्सटेंसेस के बारे में देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, सब्सटेंस को डिवाइड किया गया 3 टाइप में, लेकिन मैंने यहाँ पे एक और दे दिया क्योंकि कई जगह एक और दिया है, तो मेनली जनरली यही होता है तीनों। और एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कितने टाइप के होते हैं, आप में एग्जाम में पूछेगा कि डायामैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है, फेरो का मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब क्या होता है। तो डायामैग्नेटिज्म, ध्यान देना, डायामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि देखो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है। ध्यान देना, ये तीनों के सब के सब अगर भाई इस फील्ड में अगर किसी आप डायामैग्नेटिज्म के सब्सटेंस को रखो, डायामैग्नेटिज्म के सब्सटेंस को, या डाया या फेरो, डाया क्या हुआ,
डाया, फेरो और पैरा, तीनों को रख दो। अब क्या इसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैग्नेटिक, तीनों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ध्यान देना, ध्यान देना, डाया मैग्नेटिज्म में जो प्रॉपर्टी आएगी तो जरूर, लेकिन डायरेक्शन इस सब्सटेंस का अपोजिट होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे है ना, लेकिन इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। यही बस हमें ध्यान रखना है। डाया मैग्नेटिज्म में क्या होता है, पोलराइजेशन एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट इसका डायरेक्शन हो जाता है। क्लियर, और ये याद नहीं रखना है। क्लियर, इसके एग्जाम्पल क्या है, वाटर, फैट, कैल्शियम और बायोलॉजिकल टिश्यू वगैरह जो होते हैं ना, या और भी एग्जाम्पल है बिस्मिथ, और भी एग्जाम्पल आप लिख लो, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, मरकरी, वाटर। क्लियर, ये सब एग्जाम है। डायमंड, मरकरी, वाटर, मरकरी भी है, वाटर भी है, सारा अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। ध्यान दें, पोलराइज होने का मतलब है, देखो सिंपल एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। हाँ, मान लो यहाँ पे डायामैग्नेटिक आप लाओ, डायामैग्नेटिक, नॉर्मली इसका डायरेक्शन तो ऐसे है, तो डायामैग्नेटिक में तो भी जो सब्सटेंस होंगे ना, तो डायामैग्नेटिक के जो सब्सटेंस होंगे ना, वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखो, अलाइन होने का मतलब था, ध्यान देना, अलाइन होने का मतलब, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे कोई अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस था, तो उसको अलाइन ऐसे होता तो उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। लेकिन अलाइन कैसे होगा, अलाइन हुआ ऐसे, यानी अपोजिट, अपोजिट, तो इसको आप क्या बोले हो, अपोजिट को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, डायामैग्नेटिज्म। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पैरामैग्नेटिज्म में कुछ नहीं होता है, बस सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। फेरोमैग्नेटिज्म में भी सेम डायरेक्शन में होता है, इतना ध्यान रखना। दोनों में क्या होता है, ये भी, ये तीनों सेम होता है, लेकिन तीनों में क्या होता है, ये स्ट्रांगली, आपको नहीं लग रहा, ये तीनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन हम मैग्नेटिज्म बढ़ गया है, ये एकदम बराबर, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा, ये बहुत ज्यादा हाईली मैग्नेटाइज होता था, हाईली 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 मैग्नेटाइज होता है। ये तीनों एग्जांपल देखिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। ये भी मैग्नेटाइज सारा होता है, लेकिन ये इसका डायरेक्शन, ये हाईली मैग्नेटाइज उतना ज्यादा नहीं होता, ये तो कुछ ज्यादा ही होता है। एग्जाम्पल देख लेना, इसका आयरन स्टील, इसका क्या है, फेरेटिन, हेमोसाइडेरिन, इतना एग्जाम्पल याद नहीं रखना है। इसमें मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, सिंपल सॉल्ट वगैरह होते हैं, Fe, MnCu, ये सब के मेटल्स वगैरह होते हैं। अब देखो डोमेन्स, देखो अब आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल ये वाला है, तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर कोई छोटा छोटा पार्ट टूट जाए तो इसको हम डोमेन नहीं बोला कि मेरा इसका, इसके अंदर 10 डोमेन है। तो मैग्नेटिक डोमेन इज अ रीजन विद इन अ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल जो इतना बड़ा है, एक रेक्टेंगुलर या कोई बटी, उसके अंदर विच मैग्नेटिज्म इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन। क्लियर, यूनिफॉर्म डायरेक्शन, कि इसके अंदर सारा यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि सबका यूनिफॉर्म है, इसके अंदर यूनिफॉर्म है, इसके अंदर। देखो, दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम आर अलाइन विथ वन अनदर, दे पॉइंट एट सेम। ऑब्वियसली इंडिविजुअल की बात करें, ये सब अलाइन है, ये सब अलाइन है, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है। क्लियर, यहाँ पे डोमेन्स रैंडमली अलाइन, अगर डोमेन्स अलाइन होगा एक्सटर्नल फील्ड के रिस्पेक्ट में, देखो मान लो एक घर है, एक घर में है, तो एक घर में सब साथ साथ है, दूसरे घर में सब साथ साथ है, लेकिन बाहर से हम देखें तो बोलेंगे यार जितना घर है ना, सबका अलग अलग मत है, जितना घर है इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। लेकिन अगर हम बाहर से देखें, हमें ऐसा लगे तो हम कहेंगे यार सबका मत भी सेम है, यही है। क्लियर, इतना ही सब, ज्यादा नहीं लिखना। चलो ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, क्यूरी टेम्परेचर होगा। अब देखो क्यूरी टेम्परेचर की बात करते हैं। क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट वो पॉइंट होता है, ध्यान देना, ये पॉइंट क्यूरी पॉइंट, ये वाला पॉइंट ध्यान देना। क्यूरी पॉइंट और क्यूरी टेम्परेचर, टेम्परेचर एट व्हिच सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल अंडरगो अ शार्प चेंज इन, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था और वो पैरा बन गया,
ध्यान देना क्या बता, एंटी फेरोमैग्नेटिक भी पारा बन गया। इस टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा है ना, क्योंकि टेम्परेचर का लाइन ये है, तो ये 0 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो इस टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक भी पैरामैग्नेटिक बन गया। क्योंकि फेरो तो ऐसे आना चाहिए था ना, एंटी फेरो तो ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सब पैरामैग्नेटिक बन गया। समझ रहे हो ना आप कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में शार्प चेंज आ जाते हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर कितना है, 570 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, कॉमन मैग्नेटिक मिनरल के लिए, कॉमन मैग्नेटिक मिनरल जो मैग्नेटाइट है ना उसके लिए। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब अर्थ का मैग्नेटिज्म आपको पता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म सेम पोल की तरह ही, पोल को अगर सीधा छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ वाला नॉर्थ पोल की तरह डायरेक्ट करेगा, साउथ वाला साउथ पोल की तरह डायरेक्ट करेगा, हमें पता ही। क्लियर, देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है 10⁵ टेस्ला के अकॉर्डिंग के ऑर्डर में, मतलब अलग जगह पे अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये आप ध्यान रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अर्थ के अलग अलग प्लेस पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखो क्लियर, कुछ डायरेक्शन देख लो, ये वाला हम चीज डिस्कस करना, 3 चीज, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ये तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये नॉर्थ वाला है साउथ वाला। क्लियर, देखो ये वाला है जो हमारा अपना पोल है, जियोग्राफिक पोल है, और ये वाला है ये है मैग्नेट का पोल। तो आपके बीच को आपको नहीं लगता थोड़ा ये एंगल डिफरेंस है, तो यही सब हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है, देखो ये है मैग्नेट का पोल, एन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और ये है नॉर्थ पोल ऑफ ज्योग्राफी, साउथ पोल ऑफ ज्योग्राफी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो दोनों के बीच डिफरेंस है ना थोड़ा। अब देखो सबसे पहले एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, सिंपल है भाई, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का मतलब होता है इस एंगल की बात हम कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिक और मैग्नेट के बीच के डिफरेंस को, यही लिखा हुआ ना, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। देखो ट्रू नॉर्थ यहाँ पे इतना डिक्लाइन हुआ है, मतलब असलियत में कहाँ होना चाहिए था, क्योंकि अर्थ तो परमानेंट है, लेकिन हमारे पास जो मैग्नेट है उसको होना चाहिए था ऐसे, लेकिन है ऐसे, कितना डिक्लाइन हो गया, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। कोई दिक्कत नहीं है ना, द एंगल, अब खुद देखो एंगल स्मॉल ऑब्वियसली, क्योंकि मान लो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास एंगल छोटा होगा और ऊपर जैसे जाएंगे हायर लैटिट्यूड के पास ये एंगल बड़ा होता जाएगा, आपको नहीं लगता, सिंपल। क्लियर, एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ध्यान देना, एंगल मेट बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड with the surface of earth in the magnetic meridian is known as angle of dip। ध्यान देना, सिंपल याद है यहाँ पे, एंगल जो बनता है बिटवीन टोटल्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और विद द सरफेस ऑफ अर्थ, सिंपल देखो ना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक ऐसे पोल है, पोल ऐसे है तो ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे ऐसे, आपको पता ना, मन ऐसे ही तो बनते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो अब मुझे बता दो, ध्यान से बताना, अर्थ ये है ना, अर्थ का मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यही है। अब देखो तो क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ए वाला, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसे वाला, और विद द सरफेस ऑफ, अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल बनाएंगे, अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल बनाएंगे, मान लो ये एंगल, तो आपको नहीं लगता इक्वेटर के पास 90 डिग्री होगा, लेकिन पोल के पास, पोल या देखो ये है पोल, पोल के पास ये ऑलमोस्ट, क्योंकि ये वाला, क्योंकि यहाँ से शुरुआत ही हुआ है तो यहाँ पे 0 डिग्री है, पोल के पास एंगल है 0 डिग्री, मतलब पोल के पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 0 डिग्री, और इक्वेटर के पास है 90 डिग्री। ये पूछ सकते हैं आपसे,
क्लियर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, उतना भी डिटेल में नहीं पूछता है। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल। ऑब्वियसली अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डालो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये तो पता ही है आपको। क्लियर। मैग्नेटिक मैप, ये तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मैप जो हमारा है। क्लियर। और ये है देखते हैं, ये दो चीज और देख लो कि हमने देखा था डिक्लाइनेशन। क्लियर। तो आइसोगोनिक लाइन का मतलब क्या आप पता है कि सेम डिक्लाइनेशन वाले को एक साथ जोड़ दो। आप ध्यान देना, सेम डिक्लाइनेशन वाले को, ये जो डिक्लाइनेशन है ना, तो जितने डिक्लाइनेशन वाला ने सेम को सबको एक साथ जोड़ दो, तो इस लाइन को बोलते हैं हम आइसोगोनिक लाइन। आप ऐसा नहीं देखते हो कि सेम टेम्परेचर वालों को एक साथ जोड़ दो तो उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। एगोनिक का मतलब जीरो डिक्लाइनेशन वालों को एक साथ जोड़ दो। आइसोक्लिनिक का मतलब सेम डिप पॉइंट को एक जोड़ दो, जीरो डिप पॉइंट को एक साथ जोड़ दो तो एक क्लिनिक। आइसोडायनेमिक का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक को एक साथ जोड़ दो। क्लियर। देखो इन तीनों को मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये तीनों मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का मतलब सिंपल भाई, ध्यान देखो यहाँ पे देखो, ये है अर्थ और ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये है ना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का नॉर्थ पोल यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो लाइन होता है मेन लाइन ये वाला, और मैग्नेट का ये वाला, इन दोनों के बीच जो एंगल होते हैं ना, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट का होना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन आपको नहीं लगता मैग्नेट थोड़ा डिक्लाइन हो गया है, थोड़ा इधर हो गया है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिप क्या मतलब है? एंगल ऑफ डिप का मतलब अर्थ सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के बीच जो एंगल होता है। तो मान लो इसका, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को आप उसका टेंजेंट लेते हो, उसका टेंजेंट लेते हो, वही तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ ये वाला इक्वेटर, इसके बीच का एंगल आपको नहीं लग रहा 90, लेकिन यहाँ पे देखो ये है पोल और इसका पोल, ये वाला लाइन है पोल, और आपको नहीं लगता क्योंकि यहाँ से जस्ट निकला ही है, तो इसका अगर टेंजेंट लो तो टेंजेंट भी सेम लाइन पे होगा। आपको नहीं लगता जिस पॉइंट से निकला है, मान लो इस पॉइंट से निकला है, इस पॉइंट से ये निकला है, यहीं पे हम टेंजेंट ले यानी पोल पे ही टेंजेंट ले तो सेम लाइन पे नहीं जा रहा है, सेम लाइन पे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच एंगल तो 0 डिग्री हुआ कि नहीं। तो मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे 90 और पोल पे 0, मैंने बताया था ना। और फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नॉर्मल तो है, इतना डिटेल में जानना भी नहीं है, ये तो नॉर्मल है टेस्ट करने के लिए, आयरन फिलिंग टेस्ट जो होता है बार मैग्नेट को टेस्ट करने के लिए ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, काफ़ी आसान है और आपका बहुत मजा आएगा। क्लियर। और यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा बहुत और डाला भी है, चलिए एटॉमिक बम के बारे में डिस्कस करें, चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन, फ्यूजन फिजन, मास इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ये हमारा एंड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।